Hello बच्चों, let's see this question. A circle passes through the points -1, 1, 0, 6, 5, 5. The points on the circle, the tangents at which is oblique are parallel to the straight line joining the origin to its center is oblique are. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है. सिंपल रफ डायग्राम से सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हमारे पास एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है ना. पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, एक हो गया -1, 1, ये लाइन से नोट कर लेते हैं. बी पॉइंट हो गया 0, 6 और सी पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पर 5, 5. इन 3 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है. अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको नंबर ऑफ टेंजेंट्स या फिर आपको वो पॉइंट बताने हैं यहाँ सर्कल पे जिन पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट क्या हो, पैरेलल है किसके, स्ट्रेट लाइन की. कौन सी स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन से और साथ के साथ अगर हम बात करें तो सेंटर पॉइंट से पास होती है. ये सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, सेंटर पॉइंट को सिंपल मैं यहाँ पर एम से डिनोट कर देता हूँ. ठीक है, और ये कहीं भी ओरिजिन पॉइंट हो सकता है, ये ओ हो गया. तो ये जो ओ एम हमारे पास है ना, इस ओ एम के क्या हो, पैरेलल जो टेंजेंट्स है, तो ओ एम के पैरेलल टेंजेंट्स या कुछ एक टेंजेंट जैसे आएगा और एक टेंजेंट कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना. तो ये जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, ये पी ले लिया हमने जिन पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, और ये क्यू ले लिया. तो आपको क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने यहाँ पर. ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो मैं एम से ओ एम के परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ पर जाके मीट करेगी, पी और क्यू पर. मतलब पी और क्यू को अगर मैं मीट करूंगा तो ये एम से पास होगी. और ये जो हमारे पास पी एम है, ये टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर. जैसे एम क्यू भी क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर. क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर हुआ करती है. ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से हम सोल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं. तो लेट द सर्कल, सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास हुआ करता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. ये सर्कल का इक्वेशन हुआ करता है हमारे पास. अब देखो सर्कल कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, सबसे पहले -1, -1 से पास हो रहा है. तो सिंस पासेस थ्रू, यहाँ नोट कर लेते हैं हम, सर्कल -1, 1 से पास होगा तो -1, 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई. सिंस पासेस थ्रू -1, 1, तो x की जगह -1 और y की जगह मैं क्या कर देता हूँ, +1 रख देता हूँ. तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -2g आएगा, x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह +1 रखेंगे तो +2f आएगा, + c = 0. तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पर -2g + 2f + c = -2. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब ऐसे ही सर्कल कहाँ से भी पास हो रहा है ये बता देते हैं हम. सिंस सर्कल पासेस थ्रू 0,6, 0,6 से अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराऊंगा तो x की जगह 0 और y की जगह क्या रख दूंगा, 6 रख दूंगा. तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर 12f + c = -36. ये इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम. क्लियर? अब इसके बाद हम बात करें सर्कल और कहाँ से भी पास हो रहा है, सर्कल 5,5 से भी पास हो रहा है. तो 5,5 भी मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. तो इक्वेशन में ये जो कर्व की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, इसमें अगर मैं 5,5 पुट करूंगा तो यहाँ जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ये बनेगी 10g + 10f + c = -50. ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पर थर्ड हो जाती है. अब हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 इनको सोल्व करते हैं. सबसे पहले मैं सी को एलिमिनेट करूंगा. तो सी को एलिमिनेट करते हैं हम कहाँ कहाँ से, फर्स्ट और सेकंड से. ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट से कैसे इक्वेशन माइनस कर, कैसे हम यहाँ पर सी को एलिमिनेट करें, हम क्या करते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं. ठीक है, या फिर सिंपल ऐसा बोल दो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर लो. तो ये सिंपल हमने बताया पर फ्रॉम 1 एंड 2 या 2 एंड 1, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करता हूँ तो -2g - 10f = 34. ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है. अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास फर्स्ट या फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, अब सेकंड और थर्ड को आप सोल्व कर लो. तो सेकंड और थर्ड सोल्व करते हैं, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को कैसे सोल्व करते हैं, वही सेकंड में से थर्ड माइनस कर लेते हैं. तो सेकंड में से थर्ड माइनस करेंगे तो जी में अगर हम बात करें तो माइनस का 10g बचेगा, एफ जो है प्लस का 2f बचेगा, सी हट जाएगा, और आपके पास कांस्टेंट में बात करें तो प्लस का 14 बच रहा है. ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाती. तो देखो 4 और 5 में से आपके पास सी तो हट गया. अब इजीली आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो और जी और एफ निकाल सकते हो. तो ये बताया हमने यहाँ पर फ्रॉम 4 एंड 5. ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ तो जी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी -2, और साथ में एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर -3. जी आ गया, एफ आ गया, इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कहाँ पर, इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सी फाइंड कर सकते हैं. तो हमने पुट कर लिया इसको सेकंड में, फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं एफ को -c रख दूंगा
तो हमारे पास -36 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो सर्कल देख लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा हो गया हमारे पास यहाँ पर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप क्या कर सकते हो, जी एफ सी इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसका सेंटर देख लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट क्या हुआ करता है, सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास -g -f। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर 2,3। ठीक है, जी और एफ की दोनों की वैल्यू आपके पास थी, आपने क्या किया, इसके आगे माइनस लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें, सेंटर पॉइंट आपके पास आ चुका, मतलब एम के कोऑर्डिनेट आ गए। ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ये आपके पास यहाँ पर हो गया एम पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट जो है वो तो 0,0 है इसे हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ओ एम का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या कर सकते हैं, ओ एम के स्लोप के साथ अगर हम बात करें तो पी क्यू का इस इक्वेशन में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप ऑफ ओ एम। तो स्लोप ऑफ ओ एम कैसा आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो कितना हो गया, 3/2। अब ओ एम का स्लोप अगर 3/2 है, तो पी क्यू का स्लोप क्या होगा, डायग्राम में देख लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। तो पी क्यू के स्लोप की अगर हम बात करें, तो पी क्यू का स्लोप कितना बनेगा, -2/3। और पी क्यू में हमारे पास एम पॉइंट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पी क्यू का इक्वेशन नोट कर सकते हैं। देखो हम क्या करने वाले हैं, हमको तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू का इक्वेशन नोट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से। तो y माइनस पी क्यू लाइन पर एम पॉइंट है, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो y माइनस सी इक्वल टू स्लोप कितना आ चुका है पी क्यू का, -2/3 एक्स माइनस टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये 2x प्लस 3y माइनस ये 2x प्लस सी वाई -13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाती। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें, तो ये जो पी क्यू की इक्वेशन है, इस पी क्यू की इक्वेशन को अगर मैं सर्कल की इक्वेशन के साथ सोल्व कर लूँ, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास कहाँ पर है, सर्कल की इक्वेशन ये रही हमारे पास यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर मैं इसको देता हूँ यहाँ पर 6 नंबर। ठीक है, और ये 7 नंबर हो गई। तो हम क्या करते हैं, अब 7 नंबर से y की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसमें, 6 नंबर में। ठीक है, तो ये फ्रॉम 6 एंड 7, 7 से अगर y की वैल्यू को 6 में पुट करूंगा, तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन रहेगी 13x² -52x -65 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 13 इजीली कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो x² -4x + 5 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम रूट फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यूज आएगी यहाँ पर -1 और 5। ठीक है, x की वैल्यू -1 और 5 आ गई। इसके करस्पॉन्डिंग अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, y कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास पी क्यू की इक्वेशन है, इसमें y पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू -1 -5 आई है। इसके करस्पॉन्डिंग जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, तो -1 पे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 5। और जब आप x की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 7 में, है ना, इक्वेशन नंबर 7 में अगर आप x को 5 पुट करोगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स यहाँ पर है, ये बता देते हैं हम, x, y रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या हो गए हमारे पास, -1 के साथ तो आ गया 5, और 5 के साथ आ गया हमारे पास कितना, 1। क्लियर। तो फाइनल आंसर में क्या क्या बन रहा है देख लेते हैं हम। एक तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है हमारे पास यहाँ पर, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है ना, ऑप्शन नंबर एक तो इनकरेक्ट है, 1, -5 तो हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन में अगर बात करने वाले हैं, तो क्या क्या बनेगा, -1, 5 देखो कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। 5, 1 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। क्लियर। तो फाइनल आंसर आर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।